विभाग एवं खाद्यान्न विभाग के कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वही विगत दिनों शहडोल संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदवार में पदस्थ ANM को कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने पर वही विगत दिनों शहडोल संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां उमरिया कलेक्टर वही विगत दिनों शहडोल संभाग के कमिश्नर राजू शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव ने निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदवार में पदस्थ ANM को कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने पर, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है एवं इस पर यह निलंबन की कार्रवाई की गई है एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी मानपुर नियत किया गया है एवं निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। वही उमरिया जिला अस्पताल में भी 3 ANM महिला कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। वही इस पूरे मामले में CMHO के द्वारा जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि कलेक्टर महोदय के निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतते हुए संबंधित विभाग में अनुपस्थिति पाया गया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं पाई गई है एवं कुछ शिकायतकर्ताओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरती जा रही है, जिसे संज्ञान में लेते हुए निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कोविड काल जो इस समय दूसरी लहर आई है, ये तो बहुत ही घातक और बहुत ही विध्वंसात्मक परिस्थिति है और इस परिस्थिति में जो कर्तव्य स्थल से नदारत रहते हैं कर्मचारी, उसके मद्देनजर हमारे सम्माननीय कलेक्टर महोदय ने जो है संज्ञान लेते हुए कई कर्मचारियों के विरुद्ध जो है कार्यवाही की है और उनकी जो है कानून परायणता को और विधि संगत जो है जनता के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए मैं पहले भूरि उनकी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूँ, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, खाद्य के हों, हॉस्पिटल के हों या कि जो भी आवश्यकताओं के कर्मचारी हैं जिनको आना जब आवश्यक है, तो कम से कम इस दरमियान जो है वो लापरवाही न बरतें, क्योंकि उनकी लापरवाही पे यदि उनके ऊपर कार्यवाही होती तो उनका स्वयं परिवार जो है प्रभावित होता है। और ये सेवा भाव की बात है इस कोरोना काल में। तो बाकी तो स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो इस तरीके की बात करते हैं उनके एहतियातन ये मेरा निवेदन है कि कम से कम ये विषम परिस्थिति में जो है अपने कर्तव्य स्थल में ही रहें और नियमों जो भी शासकीय नियम है उनका पालन करें, ताकि जो हमारे ज़िले में कोविड के मरीज़ हैं जो की संख्या अधिक से अधिकतम होती जा रही है, तो इस पर हम कोरोना से निजात पाएँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी के दौर से उमरिया ज़िले को, पूरे विश्व को, देश को सुरक्षित रखें और पुनः जो है जीवन पटरी पर आए। धन्यवाद। चल रहा अपने देश में, ये हर किसी को मालूम है, छुपा नहीं है। और जो भी ये सेवाएं हैं, चाहे PDS से जुड़ी हों, चाहे उपार्जन से, चाहे स्वास्थ्य या इमरजेंसी सेवाएं हैं, और अगर कलेक्टर साहब ने इन पर कार्रवाई किया है, बहुत उचित कार्रवाई है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई से ही कुछ लोगों को समझ आएगी और वो फिर अपने कार्य के प्रति जवाबदारी तय करते हैं। देखने वाला नहीं है कि मरीज के सामने पानी मिला है, नहीं मिला है, ऑक्सीजन बंद हो गया है। जब स्टाफ के पास जाके निवेदन करते हैं कि भैया हमारे स्टाफ का, हमारी भाभी का या ऑक्सीजन खत्म हो गया है, बंद हो गया, स्लो हो गया, कोई देखने वाला नहीं। निडिल लगी रहती है सर जी, कोई बुलाने जाओ तो स्टाफ आता नहीं, ऊपर से उटपटांग बात करता है कि आपको जहाँ जाकर शिकायत करना कर दो। हम मरीज को किसके मत से हम छोड़ के जाएंगे? कौन देखेगा हमारे मरीज को? ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई वहाँ उपलब्ध मतलब है, ना कोई चीज़ किसी की समस्या सुनी जाती है। ऊपर से डांट के गेट के बाहर चले जाओ, गेट के बाहर। अमरपुर में, मानपुर में और अन्य गाँव जहाँ लगे हैं वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, कोविड सेंटर है, वहाँ पर सारी सुविधाएं कलेक्टर साहब ने मुहैया कराई है। लेकिन कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। कई कोविड मरीज उपचार नहीं ले पाते हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है ऐसे कामगारों से, ऐसे कर्मचारी, ऐसे स्वास्थ्यकर्मी से जो कम से कम ऐसे समय पर, जबकि उनकी बहुत विकट
आवश्यकता है उन्हें अपना पूरा समय अपने कार्यकाल का देना चाहिए, जिससे कि जनता किसी भी स्वास्थ्य संबंधी विकारों से बची रहे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। धन्यवाद कलेक्टर साहब, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। ऐसे ही आपने जो कदम उठाए, निश्चित रूप से उमरिया अभी उतनी गति से कोरोना का असर नहीं हुआ जितना अन्य जगहों पर हुआ। कोविड-19 ये दोबारा फिर से अपने यहाँ और खासकर अपने उमरिया ज़िले में जिस तरह से पैर पसारा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लोग मर रहे हैं और यहाँ तक कि हर घर में इस समय लोग अस्वस्थ हैं। तो इस दौरान में स्वास्थ्य कर्मियों का भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये, क्योंकि सारा दारोमदार इस समय उन्हीं के ऊपर में है। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर स्वास्थ्यकर्मी कोई भी हैं, हम सब ये समझते हैं कि वो भी इंसान हैं, लेकिन कर्तव्य का मौका उनको ईश्वर ने दिया है तो उसको निष्ठापूर्वक कायदे से और इस समाज में एक अपना अलग से ऐसा काम करें कि जो इस उमरिया जिला क्या मध्य प्रदेश में एक सराहनीय योगदान उनका जो है पूरे मध्य प्रदेश में आए। और कलेक्टर महोदय द्वारा जो है बीच बीच में इस पर जो है उनके द्वारा जांच पड़ताल भी किया गया। यहाँ तक कि अहमदपुर में भी देख करके उन्हें वहाँ पर कुछ लोगों में लापरवाही पाया, उनको भी सस्पेंड कर दिए, कुछ खाद्यान्न विभाग के लोगों को पाए। इस तरह से कलेक्टर एक्टिव हैं। इस अस्पताल उमरिया में भी बीच बीच में कलेक्टर महोदय द्वारा जो है जा करके वहाँ पर निगरानी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो कर्मियों के लिए जो है विशेष रूप से जो कलेक्टर का इस समय निर्देश है, हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय जो है छानबीन जो कर रहे हैं, उसमें ये देखा जाए कि इस समय जो लोग जहाँ पदस्थ हैं, जितनी जिनकी जनसंख्या है, जितने मात्रा में उनकी पदस्थापना उमरिया जिले में है, वो सारे लोग अगर कहीं बाहर भी हैं तो इस समय आ जाएं वो, क्योंकि क्या है कोविड काल चल रहा है, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए नए नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, लोग बाग जो है घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं। और इस महामारी से निपटने के लिए अगर स्वास्थ्यकर्मी ही न रहेगा और कहीं यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे तो अन्य व्यक्ति का जनजीवन पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हो पाएगा। और इस तरह से हमारा ये कहना है कि सारे लोग मिल करके, हमारा भी ये दायित्व है और सारे लोगों का ये दायित्व है कि मिल करके इस महामारी से हम निपटें। और काल में, कोरोना काल में ड्यूटी में लापरवाही करने पर जिला चिकित्सालय से 3 नर्सों को अभी सस्पेंड किए हैं। साथ में अमरपुर में भी 2 कर्मचारियों को, उसी तरफ खाद्य विभाग के कर्मचारी को कलेक्टर महोदय ने लापरवाही कार्य में पाते हुए ड्यूटी का नियमता नहीं किए, इस पर उन्होंने विशेष तौर से कार्यवाही किया है। और सभी कर्मचारियों को अपने अपने ड्यूटी, अपने अपने समय का दायित्व निभाना चाहिए, क्योंकि जनता महामारी के काल में इस समय जूझ रही है और मौत का लगातार इजाफा, लगातार जो है तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और हमारे उमरिया का जो लिस्ट चल रहा है इस समय मौत काल का, तो आज 43 का हमारे स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग सभी कर्मचारी जो भी हैं जैसे नियुक्त हैं, तो इस समय ड्यूटी नहीं, केवल जन सेवा, मानव सेवा करने की आवश्यकता है। सेवा भाव से तत्परता देते हुए, दया और बड़ी समृद्धता का भाव दिखाते हुए जनता की सेवा करें और जनता के साथ में उचित उनको मार्गदर्शन दें, क्योंकि जनता भयभीत है इस बीमारी से। ये बीमारी नहीं, महामारी है। इस पे हमको सबको सेवा के रूप में उतर करके एक दूसरे का सहयोग, परामर्श, गाइड दें। और हमारे सभी समाज कल्याणकारी सभी लोग हैं, सब लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। कोई चेतावनी दे रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दे रहे हैं, कोई कर्मचारी विभाग, सभी तरह के लोग लगे हुए हैं। और जन सेवा संस्थान के सभी कई एनजीओ कार्य कर रहे हैं, कई सेवक कर रहे हैं। हमारे पत्रकार विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम विभाग, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग एवं सभी विभाग इस समय लगे हैं। लेकिन कुछ लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, ये भी सेवा भाव में आकर के और सेवा दें, जिससे कि अधिकारी, कर्मचारी, जनता सभी प्रसन्न हो और दुआ आशीर्वाद दे, परमात्मा इनको आगे बढ़ाए और इनकी पदोन्नति हो सबकी। यही मेरी अपील है, यही मेरा सभी से निवेदन है। कोविड काल के समय में जिनकी भी मृत्यु हुई है, जिस प्रकार से हुई, जैसे भी हुई, सभी मृतक आत्माओं को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि है, शांति का उनको आशीर्वाद है। सभी आत्माएं पूर्ण आत्मा को प्राप्त हो अपनी अपनी जगह। इस कोरोना महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़े हुए कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं,
उनको सस्पेंड किया गया है। ऐसे उमरिया में 3 नर्सों को सस्पेंड किया गया है और अमरपुर में भी सस्पेंड किया गया है। ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और जो कर्मचारी काम से बचते हैं इस विषम परिस्थिति में, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो अपने काम पे लगे, जिससे जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित होना बंद हो। उन जिन लोगों ने इस नौकरी की है वो ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। अगर वो इस तरह अपने काम से जी बचाएंगे तो जनता का क्या होगा। इसलिए कलेक्टर साहब का ये काम बड़ा सराहनीय। कलेक्टर महोदय का जो दौरा हुआ था तो लोग वहाँ पर अनुपस्थित पाए गए थे। उनमें से कुछ बीमार भी थे, लेकिन उन्होंने समय पर सूचना नहीं दी थी। और ये थी कि आप बीमार भी हैं या कोई परेशानी का आपको सूचना दे के अवकाश लेना चाहिए। इस तरह की अनियमितता थी, इसके कारण कलेक्टर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई। इसी तरह से जिला चिकित्सालय में जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी भी बड़ी अनियमिततापूर्वक कार्य कर रहे थे। मेरे संज्ञान में आया, मैंने पूरे रजिस्टर बुलाया, उनको उपस्थिति को चेक किया और मेरे को लगा कि ये 3 लोग हैं जो कि बिना सूचना के यहाँ पर अनुपस्थित थे। इससे हमारे कार्य प्रभावित होते हैं और दूसरे लोगों पर इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए ये कार्रवाई की गई है, जिससे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार